जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 13 जनवरी 2026 के डेली करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसरो का PSLV C62 मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो 12 जनवरी 2026 को लॉन्च किया गया था और इसको सुबह 10:17 पर लॉन्च किया गया था और यह इसरो का 2026 का पहला मिशन था। इस बात को आप याद रखिएगा। और इसे सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। इसमें PSLV C62 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था। इसमें कुल 16 सैटेलाइट थे। इसमें मुख्य सैटेलाइट था भारत का अन्वेषा या EOS N1 और इसके अलावा इस मिशन में UK, नेपाल, ब्राज़ील सहित अन्य देशों के सैटेलाइट भी शामिल थे। तो आपको याद रखना है कि इस पूरे मिशन में 16 सैटेलाइट थे। अब इस मिशन का परिणाम क्या रहा है? तो यह एक असफल लॉन्चिंग रही है, यानी कि ये मिशन असफल रहा है क्योंकि रॉकेट लॉन्चिंग के तीसरे चरण में गड़बड़ी हो गई थी, जिसके कारण यह मिशन अपना रास्ता भटक गया है और ये एक असफल लॉन्चिंग रही है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। इससे पहले मई 2025 में भी PSLV C61 को भी नाकामी मिली थी, यानी कि यह मिशन भी भारत का असफल रहा है। अगर हम अन्वेषा या EOS N1 सैटेलाइट की बात करें तो इसको डेवलप किया था DRDO ने और यह एक हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट था। इसका उद्देश्य था रक्षा निगरानी, अंतरिक्ष आधारित टोही और नागरिक अनुप्रयोग। इसे स्पाई सैटेलाइट भी कहा गया क्योंकि इसमें उन्नत प्रकार के हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर लगे थे। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा का अवार्ड किसे मिला है? तो हैमनेट को मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर नोट करें। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड हाल ही में प्रदान किए गए हैं। आपको याद रखना है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और टेलीविज़न पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1944 में हुई थी। यह हॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड माने जाते हैं और ये अमेरिका में प्रदान किए जाते हैं। इस समारोह का समय होता है हर साल जनवरी में। यानी कि ये जो अवार्ड हैं ये हर साल जनवरी में प्रदान किए जाते हैं ऑस्कर से पहले। 2026 के गोल्डन ग्लोब अवार्ड 11 जनवरी को द बेवर्ली हिल्टन कैलिफोर्निया अमेरिका में प्रदान किए गए हैं। अगर हम विजेताओं की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा का अवार्ड हैमनेट को मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म म्यूजिकल कॉमेडी का अवार्ड वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रहे हैं पॉल थॉमस एंडरसन, जो कि वन बैटल आफ्टर अनदर के डायरेक्टर हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा का अवार्ड मिला है वागनर मोउरा को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा का अवार्ड मिला है JC वकली को। और टीवी श्रेणी की अगर हम बात करें तो सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज रही है द पिट। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी म्यूजिकल सीरीज रही है द स्टूडियो। सर्वश्रेष्ठ लिमिटेड सीरीज का अवार्ड एडोलसेंस को मिला है। और इसके अलावा इस साल इसमें एक नई श्रेणी भी जोड़ी गई है, सर्वश्रेष्ठ पॉडकास्ट की श्रेणी है। तो सर्वश्रेष्ठ पॉडकास्ट का जो अवार्ड है ये गुड हैंग विद एमी पोहलर को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हेलेन मिरन और सारा जेसिका पार्कर को मिला है। तो ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 हैं, इन्हें आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की गणितज्ञ नलिनी जोशी को ऑस्ट्रेलिया के किस राज्य का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? आंसर हो जाएगा न्यू साउथ वेल्स। तो ऑस्ट्रेलिया का एक स्टेट है जिसका नाम है न्यू साउथ वेल्स। तो उसके साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2025 का जो सम्मान है ये भारतीय मूल की गणितज्ञ नलिनी जोशी को प्रदान किया गया है और यह एक प्रतिष्ठित विज्ञान सम्मान माना जाता है। आपको याद रखना है कि नलिनी जोशी यह सम्मान पाने वाली पहली महिला गणितज्ञ बनी है। कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार डिस्कस करते हैं, जैसे मोहनलाल को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025, बाबा कल्याणी को ASME होली पदक, द पिट को एमी अवार्ड 2025 सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का अवार्ड मिला था। मनमोहन सिंह को PV नरसिम्हा राव पुरस्कार, इंदौर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार, यूनिस अहमद को कैमल इंटरनेशनल अवार्ड,
अनुपर्णा राय को वेनिस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड, आनंद वी पाटिल को प्रोफेसर वी के गोकाक पुरस्कार, एजुकेट गर्ल्स को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025, मनिका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन है, ग्रोक एआई चैटबॉट पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया देश ने हाल ही में ग्रोक एआई चैटबॉट पर प्रतिबंध लगाया है और यह कदम यौन डीप फैक्स के निर्माण को लेकर उठाया गया है, जिसे इंडोनेशिया ने मानवाधिकारों यानी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन बताया है। और इस प्रकार से इंडोनेशिया ग्रोक एआई चैटबॉट पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है। और आपको ये बात भी याद रखना है कि जो एलन मस्क से जुड़ी हुई एआई कंपनी है XAI, उसके द्वारा डेवलप किया गया है ग्रोक चैटबॉट, तो इसी पर बैन लगाया गया है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की बात करें तो यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक कंट्री है और जकार्ता इसकी राजधानी है। नई राजधानी बनेगी इसकी नूसंतारा। करेंसी की बात करें तो इंडोनेशियाई रुपया यहाँ की करेंसी है। वर्तमान में राष्ट्रपति हैं प्राबोवो सुबियांतो। अगला क्वेश्चन है, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? आंसर हो जाएगा मेघालय। तो दोस्तों, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे मेघालय राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। उन्होंने शपथ भी ली है और उन्हें शपथ दिलाई है मेघालय के राज्यपाल चंद्रशेखर हिरेमठ विजयशंकर ने। आपको याद रखना है कि मेघालय हाईकोर्ट की स्थापना 2013 में हुई थी। और एक पॉइंट और याद रखना है कि जो हाईकोर्ट होते हैं उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 217 के अंतर्गत राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। कुछ प्रथम महिलाएं डिस्कस करते हैं, जैसे ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? अनु गर्ग। इग्नू की पहली महिला कुलपति उमा कांजीलाल। यूक्रेन की पहली महिला PM यूलिया स्विरिडेंको। RPF की पहली महिला DG सोनाली मिश्रा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला CEO प्रिया नायर। भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पूनिया। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री। राष्ट्रपति की पहली महिला ADC यशस्वी सोलंकी। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी गीता सामोता बनी है। अगला क्वेश्चन है, उद्योगपति श्रीनिवास डेम्पो को ऑर्डन डेला स्टेला डी इतालिया सम्मान किस देश के द्वारा प्रदान किया गया है? तो यह इटली के द्वारा प्रदान किया गया है। तो गोवा के उद्योगपति श्रीनिवास डेम्पो को इटली का ऑर्डन डेला स्टेला डी इतालिया सम्मान प्रदान किया गया है और यह इटली का एक प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है। और यह सम्मान इटली और भारत के बीच जो आर्थिक सहयोग है उसको बढ़ाने में मदद करने के लिए और इसके अलावा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए ये सम्मान उन्हें दिया गया है। इटली की बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप में है। रोम इसकी राजधानी है। वर्तमान PM है जॉर्जिया मेलोनी। यूरो यहाँ की करेंसी है। पड़ोसी देशों की बात करें तो फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया इसके पड़ोसी देश हैं। यहाँ पर प्रमुख ज्वालामुखी हैं जैसे माउंट वेसुवियस और एटना और स्ट्राम्बोली, ये यहाँ के प्रमुख ज्वालामुखी हैं। अगला क्वेश्चन है, अवतार ग्रुप की 2025 की टॉप सिटीज़ फॉर वुमेन इन इंडिया रिपोर्ट में शीर्ष शहर कौन बना है? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट में टॉप पर कौन है? बेंगलुरु है। और इसमें 125 शहर शामिल किए गए थे। तो बेंगलुरु महिलाओं के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ शहर बनकर के उभरा है और यह सूची सामाजिक और औद्योगिक समावेशन के आधार पर जारी की गई है। अगर हम टॉप 10 सिटीज़ की बात करें तो बेंगलुरु पहले स्थान पर है, चेन्नई दूसरे, तीसरे स्थान पर पुणे, चौथे पर हैदराबाद, पाँचवें पर मुंबई है, छठे पर गुरुग्राम, सातवें पर कोलकाता, आठवें पर अहमदाबाद, नौवें पर त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम और 10वें नंबर पर है कोयम्बतूर। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश का कौन सा जिला भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनेगा? आंसर हो जाएगा केई पानियोर। तो केई पानियोर जिला जो कि अरुणाचल प्रदेश का जिला है, तो ये भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनने जा रहा है। तो यह जो प्रोजेक्ट है इस जिले को बायो हैप्पी बनाने का, ये MS स्वामीनाथन अनुसंधान फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया है। तो यह योजना पारिस्थितिकी,
आजीविका और स्वास्थ्य के बीच संतुलन स्थापित करने पर काम करेगी, यानी कि लोगों के बीच जो इकोसिस्टम है उसको किस प्रकार से सुधारा जाए, आजीविका के साधन किस प्रकार से वहाँ पर उपलब्ध कराए जाएं। इसके अलावा हेल्थ को भी ध्यान में रख करके इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। तो भारत का पहला बायो हैप्पी जिला कौन बनने जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश का केई पान्योर जिला। 2025 में प्रथम डिस्कस करते हैं तो जल मेट्रो परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कोच्चि। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला शहर आगरा। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर सिएटल। ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकॉन इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर मुंबई। मां से बच्चों में 3 गंभीर रोगों का संक्रमण रोकने वाला पहला देश मालदीव। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित करने वाला पहला देश पलाऊ। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद तेलंगाना में। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक लॉन्च करने वाला पहला देश कौन है? फिलीपींस। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा विराट कोहली। तो दोस्तों, विराट कोहली ने 11 जनवरी 2026 को वडोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ 93 रन बनाए और इस प्रकार से वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। विराट कोहली की अगर हम बात करें तो उनके नाम अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कुल मिलाकर के 28,068 रन हो गए हैं और उन्होंने श्रीलंका के कुमार संगकारा को पीछे छोड़ दिया है। उनसे आगे केवल कौन है? सचिन तेंदुलकर। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं सचिन तेंदुलकर, फिर विराट कोहली, फिर कुमार संगकारा। अगला क्वेश्चन है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड यानी पीआईबी ने किस राज्य में कमला जल विद्युत परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो कमला जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में शुरू होने जा रही है। इसको हाल ही में पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है और यह जो परियोजना है ये 1720 मेगावाट की क्षमता वाली परियोजना है। इसकी जो लागत बताई जा रही है वो 26,070 करोड़ बताई जा रही है। यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में कमला नदी पर विकसित की जाएगी, जो कि सुबनसिरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। इस परियोजना के अंतर्गत 216 मीटर ऊंचाई वाला क्रांकीट का गुरुत्वाकर्षण बांध भी बनाया जाएगा और आपको याद रखना है कि इस प्रोजेक्ट के पूरे होने के बाद हर साल लगभग 6,869.92 मिलियन यूनिट स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा का प्रोडक्शन किया जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको प्रीमियम कोर्स वाला ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आपको लूसेंट जीके फाउंडेशन सीरीज मिल जाएगी। तो इस सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आपको कूपन कोड यूज करना है लूसेंट 500 और इसमें फ्री मिलेगा 18,000 से अधिक टॉपिक बाय सब्जेक्ट बाय टेस्ट सीरीज, 12 महीने के करंट अफेयर्स का टेस्ट और मंथली करंट अफेयर्स की बुक भी आपको इसमें फ्री मिल जाएगी। ऐप पर टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको 12 महीने के करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, 10,000 से अधिक जीके जीएस के क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट, करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट देते हैं तो आपकी यहाँ पर रैंक भी आ जाएगी। जैसे 12 जनवरी के टॉप 10 की बात करें तो स्नेहल, संगम, अमित और इसके अलावा प्रभाकर, अमित और मनोज और अनुप्रिया, वर्षा, कुंदन और इसके अलावा हिमांशु, ये टॉप 10 हैं। कॉम्बो पैक की बात करें दोस्तों तो ये आपको प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर मिलेगा ऐप पर। तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें कॉम्बो पैक के अंतर्गत मिल जाएंगी, तो इनको आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स की जो ई बुक है वो मिल जाएगी, ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, तो इनको जाकर के प्राप्त कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिलेगा, जो कि राजा गुप्ता सर का बैच है। इस बैच को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इसके लिए कूपन कोड यूज करना है न्यू ईयर 900। इस कोर्स की वैलिडिटी है 3 साल की। इसमें भी वही सब फ्री मिलने जा रहा है। जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिलेगा, तो इसको जाकर के प्राप्त कर लें। चलिए कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की मेडल टैली में टॉप पर कौन रहा है? कर्नाटक। खाड़ी सहयोग परिषद बलों के अभ्यास गल्फ शील्ड 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? सऊदी अरब।
और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? AK बाला सुब्रमण्यम। मध्य प्रदेश और किस राज्य के बीच वन्यजीव विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? असम। पाकिस्तान में रावलपिंडी में स्थित तक्षशिला के पास किस साम्राज्य से संबंधित सिक्के खोजे गए हैं? कुषाण। हाल ही में उत्पन्न स्टॉर्म गोरेटी ने किस महाद्वीप को प्रभावित किया है? यूरोप। कैंसर की प्रारंभिक जांच और निदान के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में हुई है? गुजरात में। भारत की जनगणना 2027 का पहला चरण कब आयोजित होगा? अप्रैल से सितंबर 26 में। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया कर्मयोगी क्लासरूम किस योजना का हिस्सा है? मिशन कर्मयोगी। ISO IEC 42001 सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली पहली पेमेंट कंपनी कौन बनी है? FSS यानी फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम संविधान के जो अनुच्छेद हैं उनकी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता, अनुच्छेद 85 में संसद के शस्त्र स्थगन और विघटन की बात की गई है। 86 की बात करें तो राष्ट्रपति का संसद को संबोधन और संदेश, 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, 88 में मंत्रियों एवं अटॉर्नी जनरल का संसद में अधिकार, अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का वर्णन है, 90 में राज्यसभा के उपसभापति का पद रिक्त होना बताया गया है, 91 में सभापति के कार्य करने की शक्ति, 92 में सभापति या उपसभापति का अनुपस्थित होना बताया गया है, 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात की गई है, 94 में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का त्यागपत्र एवं पदावधि बताई गई है। तो ये संविधान के प्रमुख अनुच्छेद हैं। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था जापान, तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर जापान बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो यहाँ पर आपको ई-बुक PDF ये सभी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है, और आपको ऐप पर टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।